अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में मज़े से होंगे और अपनी छुट्टियाँ आपने एंजॉय करने के साथ साथ अपने जो है वो लेक्चर सुने होंगे और उसका जो है वो काम अपने कॉपीज़ पर किया होगा। तो अब जो है मैं आपको जो काम करवाने लगी हूँ वो है किताब पर। ठीक है, किताब का है हमारा, हमने अब किताब शुरू करनी है अपनी। तो ठीक है, ये देखें आपके पास ये किताब होनी चाहिए, कंदील की है, उर्दू की चौथी क्लास की, ये वाली किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये है ब्राइट पब्लिकेशन, रावलपिंडी पाकिस्तान की ब्राइट पब्लिकेशन। और अब हम इसके पहले सबक की तरफ चलते हैं और ये इसका पहला सबक जो है वो है हम्द। हमारे पास जो है पहला सबक देख लें, हम्द, और इसका सफ़ा नंबर जो है वो 7 है, सफ़ा नंबर 7 और इसकी हम्द। तो हम अब अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं। हमारा पढ़ाई है और हम इमला करेंगे हम की। तो हम आपको पता है, आप जानते हैं हम के बारे में कि हम क्या होती है, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए और अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया जाए और उसमें जो है वो शायर, ये एक नज़म है। ठीक है, हम सबक नहीं है, गज़ल नहीं है, ये एक नज़म है। नज़म जो होती है उसमें किसी भी चीज़ की तारीफ़ की जाती है। तो ये हम जो है, हम का मतलब होता है तारीफ़, और किसकी तारीफ़, अल्लाह ताला की। तो ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी, और हम जो है पढ़ाई करते हैं हम उसकी। इसके जो शायर हैं यानी लिखने वाले जो वो है इस्माइल मेरठी। अब हम देखेंगे देखें, अब ये शेर है। ठीक है, शेर क्या होता है, यानी कि ये मिसरों, एक मिसरा जो होता है वो ये वाला एक मिसरा है, यहाँ से ये मिसरा है और ये आधा मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है। ये इसको मुकम्मल करके दो मिसरे मुकम्मल होकर शेर बन जाता है। ठीक है, शेर क्या होता है, इसको नज़म को जो है वो एक छोटे से अल्फाज में बयान करना। तो उसमें होता है तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। ठीक है, पहला मिसरा जो है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमान बनाया। अब शायद इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि शायद इसमें कहना चाह रहे हैं कि तारीफ उस अल्लाह ताला की जिसने तमाम जहान बनाया। ठीक है, हम यानी कि हम का मतलब तारीफ, तो शायद इसमें तारीफ करते हुए क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला की तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, यानी कि अल्लाह ताला की तमाम तारीफें जो हैं वो अल्लाह ताला के लिए हैं। ठीक है, तो तारीफ किस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया है। तो कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमान बनाया, कि अल्लाह ताला ने कितनी हसीन जो है वो ज़मीन बनाई और कितना खूबसूरत जो है वो आसमान बनाया हमारे लिए। ठीक है, आगे है अगला शेर देखिए, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी। फर्श खाकी कहते हैं कि जमीन को कहते हैं, खाक को। ठीक है, जमीन की खाक को पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पर लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। अच्छा, फर्श खाकी जमीन हो गया और लाजवर्दी आसमान को कहते हैं, साहिबान कहते हैं छत। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पैरों तले यानी हमारे जमीन दी हमें। ठीक है, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है कि हमें अल्लाह ने जमीन दी, फर्श खाकी बिछाया, यानी खाक की तरह से हमारा फर्श की तरह से हमारे लिए अल्लाह ने जमीन को बिछा दिया। और सर पर लाजवर्दी एक साहिबान बनाया, और सर पर यानी आसमान जो है वो लाजवर्दी का मतलब आसमान और साहिबान का मतलब छत। ठीक है, छत की तरह से आसमान बनाया। आप देखेंगे आसमान जो है वो हमारे ऊपर एक छत की तरह से है, जहां पर भी आपकी निगाह होती है आपको आसमान नजर आता है। ठीक है, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। अब इस वाले शेर में क्या कह रहे हैं, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिल्लत उनको जमा बनाया। अब ये देखिए, जो आपको रेड कलर से ही नजर आ रहा है खिल्लत, खिल्लत का मतलब होता है लिबास। ठीक है, खिल्लत पहनाया। अब वो कह रहे हैं कि मिट्टी से बेल बूटे कितने खूबसूरत जो है वो बेल, आप देखिए कि मिट्टी है, फर्श खाकी बनाया हमारे लिए, मिट्टी है, उसी से अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत बेल बूटे, फल, दरख्त, पौधे वगैरह उगाए हैं हमारे लिए। ठीक है, और पहना के सब्ज खिल्लत इनको जमा बनाया। आप देखिए कि जो भी आप दरख्त, बेल बूटे या जो भी चीज देखते हैं वो आपको सब्ज रंग की नजर आती है, यानी उनको लिबास कह रहे हैं कि खिल्लत उनको सब्ज रंग की पहनाई है अल्लाह ताला ने। किसको, ये फूलों की उसकी दरख्तों की बात हो रही है, बेल बूटों की बात हो रही है, सब्जियां जैसे लगती है, आप देखें ये सब्ज रंग की होती है ज्यादातर। ठीक है, तो ये इसको अल्लाह ताला के उसकी जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं उगाए, खुश रंग और खुशबू गुल फूल हैं उगाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलिस्तान बनाया। अब अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए जमीन बना दी है और एक वो मतलब कि अब देखें उसको मुख्तलिफ चीजों से सजाया, किससे
यहाँ पर देखिए पेड़ बूटों से, दरख्तों से, पहाड़ों से, और यहाँ पर वो क्या है, फूलों से सजाया है। ठीक है, मुख्तलिफ फूल आपको नजर आते हैं जमीन पर, सिर्फ उसको खंडर नहीं रहने दिया। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको गुलिस्तान बना दिया, यानी कि फूलों की सरजमीन बना दी अल्लाह ने उसको। ठीक है, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर दिया अल्लाह ताला ने। खंडर कहते हैं वीरान जगह को, और गुलिस्तान कहते हैं बाग को। मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले। मेवे मेवे कहते हैं खुश्क फल को, और रसीले कहते हैं जो मीठे होते हैं, जिसमें रस होता है। तो मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले, खुश जायका जिसमें मतलब कि जायका होता है, चखने से जिनके हमको शीरी दहा बनाया। अब जिसको शीरी दहा कहते हैं मुंह को, यानी कि अब हमारे लिए अल्लाह ताला ने मतलब उसको चखने के लिए मीठी को चखने के लिए अल्लाह ताला ने हमारा एक मुंह बनाया। और मेवे लगाए क्या क्या खुश जायका रसीले। तो सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। अब अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें बनाई हैं। अब जब ज़मीन बनाए, आसमान बनाए, तो अब उसको रौनक बख्शने के लिए, उसको रोशनी देने के लिए अल्लाह ताला ने क्या बनाया, सूरज बनाया। और सूरज के बेशुमार फायदे हैं, जैसा कि सूरज हमें रोशनी, हरारत देता है, इससे फसलें पकती हैं, हमें इससे विटामिन डी भी मिलता है इससे हमें। तो अल्लाह ताला ने इसको एक रौनक बना दी है। ठीक है, रौनक भी बख्शी है सूरज बना के जहान को, इस जहान को। ठीक है, अगर सूरज ना होता तो सोचें क्या होता जी, हर तरफ दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा होता है। ठीक है, लेकिन सूरज बना के अल्लाह ताला ने हमें एक रोशनी दी दिन को। ठीक है, रहने को ये हमारे अच्छा मकाम बनाया, यानी जो ज़मीन है, यानी ज़मीन का जिक्र करें कि अल्लाह ताला ने ये रहने के लिए हमारा एक अच्छा मकान बनाया है। और उसके साथ साथ हमें उन बहुत सारी नेमतें भी देती गई कि उस ज़मीन को कौन कौन सी चीज़ जो है वो रौनक दे रही है। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर परिंदों का मतलब कि रौनक बख्शने के लिए, चहकने के लिए, यानी खूबसूरती देने के लिए परिंदों को बनाया। जो छोटी छोटी चिड़ियाँ चहकती हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। ठीक है, और कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। तस्बीह खां का मतलब है कि तारीफ करने के लिए। तो आपको पता है कि परिंदे भी अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं करते, परिंदे भी अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं। तो अल्लाह ताला की शान है ये कि अल्लाह ताला ने उनको तस्बीह खां बनाया, यानी तारीफ करने वाला बनाया अपनी। ठीक है, तो आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने। आबे रवा कहते हैं चलते हुए पानी। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। अब शायद जो है वो कह रहे हैं कि चलते हुए पानी के अंदर अल्लाह ताला ने मछली बनाई। तो अब आप बताएं कि क्या सिर्फ मछलियां हैं, नहीं, उसके अंदर आबे रवा यानी चलते हुए पानी, समुंदर में, दरियाओं में और भी ज्यादा आबी मखलूकात रहती हैं। तो अब उसको मिसाल के तौर पे देना था कि भाई आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, तो मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। आबे रवा यानी चलता हुआ पानी बनाया। मछली आपको पता है तैरती है। अब मछली का जो मतलब जगह है, जमीन, हमारे लिए तो जमीन है रहने के लिए, तो मछली के रहने के लिए पानी है। ठीक है, तो पानी के अंदर जो है अल्लाह ताला ने मछली को बनाया, और उसके उसके चलने फिरने का जो इंतजाम किया वो पानी के अंदर ही किया। पानी चलता है तो उसमें जो मछली, चलते हुए पानी के अंदर जो है वो मछली तैरती है, जिंदा रहती है, सांस लेती है। ठीक है, हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती। तो अल्लाह ताला की हर चीज से, शायर का कहते हैं कि अल्लाह ताला की हर चीज से कारीगरी मतलब हुनर, एक मतलब कि हमें जो है अल्लाह ताला की हर चीज से एक हमें पता चलता है कि वो बाकायदा एक निज़ाम के तहत बनी हुई। ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। ये कारखाना मिसाल दे रहे हैं, कारखाना वैसे जहाँ पर कहीं कोई काम किया जाता है, तो अब ये दुनिया है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, हम सब रह रहे हैं, तो ये कारखाने की तरह से है। तो ये रायगा का मतलब होता है ज़ाया करना। तो अल्लाह ताला ने कोई भी ये कारखाना जो है जाएगा या ज़ाया नहीं बनाया, बल्कि इसका एक मकसद है कि यहाँ पर हम एक मकसद के तहत आए हैं। इंसान जो है वो अल्लाह ताला की इबादत, तस्बीह के लिए आए हैं, अल्लाह ताला की हमद के लिए आए हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला की इबादत, और इंसान हकूक़ुल इबादत अदा करता है। तो ये कोई रायगा चीज़ नहीं है ये दुनिया, ये एक बाकायदा एक निज़ाम के तहत बनाई गई है। तो ठीक है, ये हम की पढ़ाई थी। अब हम इमला के अल्फाज देखते हैं। मुश्किल इमला के अल्फाज जो कि रेड कलर से हुए हुए हैं, मैं आपको लिख देती हूँ, साथ साथ उनके बता देती हूँ मतलब। फर्शे खाकी, ठीक है, ये आपकी बुक पर भी है, फर्शे खाकी, फर्शे खाकी। ये मैंने इमला के अल्फाज लिखे हैं, आपने इनको याद करना है और अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है, पहला लफ्ज देखें, फर्शे खाकी। फर्शे खाकी, फर्शे खाकी का मतलब है जमीन,
और अगला लफ्ज है लाजवर्दी। लाजवर्दी का मतलब आसमान है। साइबान, साइबान का मतलब छत। साइबान का मतलब होता है छत। खिल्लत, खिल्लत का मतलब लिबास, ठीक है। खंडर, खंडर का मतलब वीरान जगह, ठीक है, जहाँ पे कोई भी ना रहता हो। फिर गुलिस्तान, गुलिस्तान का मतलब गुल का मतलब फूल और स्थान का मतलब जगह। गुलिस्तान का मतलब फूलों की जगह और बाग, ठीक है। शीरी दहां, मीठी जुबान, ठीक है। शीरी दहान, दहान कहते हैं मुंह को, शीरी मीठा। शीरी दहान हो जाएगा, ठीक है, मीठी जुबान, ठीक है। और रौनक, रौनक का मतलब तो होती है कि चहल पहल, ठीक है। तस्बीह ख्वां, तस्बीह करने वाले, तारीफ करने वाले किसकी? अल्लाह ताला की। रायगा, रायगा का मतलब जाया, ठीक है। कारीगरी, हुनरमंदी, ठीक है। आबे रवा, चलता हुआ पानी। ये मिला के अल्फाज थे और इसकी मीनिंग भी मैंने इसे बता दी ताकि आपको अच्छे से याद रहे। फिर अल्फाज भी नहीं करेंगे तो फिर उसके साथ साथ उसमें करेंगे तो, और आपकी जो डायरी है आप नोट कर लें। इमला के अल्फाज आपने घर से लिखना है, कॉपीज पर अपने अच्छे से इसको करना है और याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।